अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो। भागवानी और हमारी दुश्मनी ऐसी है जैसी सांप और नेवले की, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाए और यो खत्म ना हो। ये भी सच है कि इस दुश्मनी की आग में दोनों परिवारों ने बहुत लाशें गिरा के अपने कलेजे की आग ठंडी की थी, और उन लाशों में 2 लाशें तेरे माँ बाप की भी थी। ये आधा सच सुन के आई है ना तू यहाँ? इस आधे सच के पीछे एक पूरी सच्चाई भी है, वो ना बताई होगी किसी ने तुझे। मैं बताऊं, ये दुश्मनी की आग हमने नहीं, तेरी अम्मा जी ने लगाई थी। बहुत गहरी दुश्मनी है जो, बहुत गहरी। ऐसी दुश्मनी है कि मैं प्यासी भी मर रही हूँ अधूरी दुनिया में। सिर्फ उस भागवानी के घर पानी का घड़ा हो तो एड़ियां रगड़ते रगड़ते चाहे मेरी जान निकल जाए तो पानी पीने उस घर ना जाऊं। मेरा कलेजा जानता है कि जब ऐसी दुश्मनी वाले घर की छोरी मेरे घर की बहू बन के आई तो क्या बीती मुझ पे। रहने दो ना दीदी, ऐसी बातों का क्या फायदा जिनका कोई मतलब ही नहीं है। छुट्टन, तेरे लिए इन बातों का कोई मतलब ना रहा होगा, लेकिन मेरे लिए तो था, है और कल भी रहेगा। मैंने ना छेड़ी ये बात। ये छोरी आई है मेरे दरवाजे पे सवाल लेके। कहते हैं ना, दरवाजे पे कोई आस लेके आए तो खाली हाथ नहीं भेजते। तू क्या चाहता है कि ये खड़ी होके हमें हत्यारा कहती रहे और मैं यहाँ पे सर झुका के सुनती रहूं? इसे जवाब भी ना दूं कि पहले चिताओं का धुआं किसके शमशान से उठा था, और इस बदले के धुएं को मिटाने के लिए आपने अपने बेटे का इस्तेमाल किया। शौर्य ने दिया को अपने झूठे प्यार में फंसाया। कितना गिर सकता है कोई, कितना गिर सकता है कोई कि अपने बदले के लिए प्यार जैसे पवित्र रिश्ते के साथ भी खिलवाड़ करे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब शौर्य दिया से बेहद मोहब्बत करता है, सच्चा प्यार करता है, और अपनी दुश्मनी के बारे में हमने शौर्य को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। बताइए ना दीदी। आपको क्या लगता है कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ या आपके झूठ को सच मान लूंगी? हर एक परिवार जो बदले की आग में इतने सालों से तड़प रहा, वो अपने ही घर के बेटे को इस खानदानी दुश्मनी के बारे में नहीं बताएगा? नहीं, हमने शौर्य को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। देखिए, नहीं मुझे कुछ सुनना है और नहीं आप लोग समझाने की कोशिश कीजिए। बस एक बात ध्यान से सुनो, अगर दिया को कुछ भी हुआ, एक खरोच भी आई ना, तो असली दुश्मनी क्या होती है ये मैं आपको बताऊं। जानवी, ये कर रहा है छुट्टन, ये कर रहा है, देख नहीं रहा चोरी के तेवर बढ़िया आ गए इसमें। जान दे इसने, हो सके है ये आग मशाल बन के भगवानी के घर के एक एक कोने में राख कर दे।
भी हो जाए, मैं दिया को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी उससे मैं। शौर्य बेटे, बहू को उसकी दादी जी से मिलवा के ले आओ, मैं यही वेट करता हूँ। जी मामा जी, हम आते हैं। भैया, How dare you, दिया? तुम यहाँ कैसे आ गए? इस औरत ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसे अस्पताल पहुंचा कर भी तुझे चैन नहीं मिला। तेरी वजह से अम्मा जी मौत से लड़ रही है। एक मिनट राजवीर, जो हुआ है उसका दुख हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने मेरी पत्नी के बारे में बकवास करता रहे और मैं यूं ही सुनता रहूं। तो क्या कर लेगा तू? हाँ, क्या कर लेगा तू? देख राजवीर, क्या कर लेगा तू? बोलना। राजवीर, वैसे यहाँ पर इतना सारा ड्रामा क्रिएट हो चुका है, मैं और नहीं चाहता कि कुछ भी हो। दिया, इस समय तुम्हारे मन में क्या है हमें नहीं जानना, लेकिन बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ। भैया, अम्मा जी की तबीयत कैसी है अभी? हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। तुझे अम्मा जी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। राजवीर, प्लीज भैया। ठीक है, तुम्हें देख सकती हो, मगर बाहर से। दिया, अम्मा जी की ऐसी हालत में मैं नहीं चाहता कि यहाँ और कोई तमाशा खड़ा हो। बेहतर यही होगा कि पापा और ताया जी के आने से पहले तुम इसे यहाँ से लेके चली जाओ। भैया, सच मानिए, हम कभी नहीं चाहते थे कि अम्मा जी के साथ ऐसा हो, पर हम जानते हैं कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे अभी। हमें बस इतना बता दीजिए कि जानवी कैसी है? उसका फोन नहीं लग रहा। जान बिल्कुल ठीक है, मगर तुम अभी यहाँ से चली जाओ। थैंक यू भैया। दिया, प्लीज मत रो। आदित्य और राजवीर का गुस्सा जायज है। सच कहूं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि कोई हमें अम्मा जी से मिलने देगा। ये तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। और दिया,
अम्मा जी के साथ जो भी हुआ है उसके कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। और ऐसे में उनके अपने हमसे तो नाराज हो गए ही, लेकिन समय रहते ही उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। दिया, बस यूं समझ लो कि हम और हमारा प्यार जीतेगा। ये सब हमें अपनाएंगे। तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है ना? अम्मा जी के बारे में सर कुछ पूछना है। मैं जानता हूं कि आप लोग क्या जानना चाह रहे हो, और अब जो बात मैं आप लोगों ने बताने जा रहा हूं उसने जानकर आपको कुछ भी पूछने की जरूरत ना पड़ेगी। जो तो आप जानते हो कि इस वक्त अम्मा जी आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। अगर दिया को कुछ भी हो, एक खरोच भी आई ना, तो असली दुश्मनी क्या होती है ये मैं आपको बताऊं। छोरी ने आज मूड खराब कर दिया छुट्टन। तेवर देखे, भगवानी की परछाई लग रही थी। बस कह रहे हैं लोग जीजी कि पांचों उंगलियां एक बराबर न होती। एक बहन नदी के पानी जैसी शान, और दूजी भड़कती हुई आग जैसी। जरा सा ध्यान न दो तो खड़े खड़े आदमी ने राख कर डाले। छुट्टन यो देख, हमारे दुश्मनों ने हमें बदनाम करने की कोई कसर ना छोड़ी थी। उन्होंने सोचा कि अम्मा जी की पोती और दामाद की जान लेकर इसका इल्जाम अम्मा जी पे लगा देंगे और अम्मा जी को एक हत्यारन का नाम दे देंगे। और यो तो हमारा सौभाग्य है कि हमें वक्त रहते हमारे दुश्मनों के नापाक इरादों का पता चल गया और हमने ऐन मौके पे जाके अम्मा जी के साथ अपने बच्चों की जान बचा ली। दिल देखो अम्मा जी कितना प्यार करती हैं अपनी पोती से कि पोती पे चलने वाली गोली खुद खा ली, लेकिन पोती को आंच नहीं आने। इब्बी आईसीयू में है, पर इब्बी उन्हें अपनी जान की चिंता ना है, बल्कि इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपनी पोती और दामाद की जान बचाई। कमाल से छुट्टन, यो बुढ़िया दुश्मनी के लायक से। मौत सामने खड़ी है, फिर भी दिमाग के घोड़े दौड़ने बंद ना हुए इसके। कमाल से ये बाजी पलटी से। सर अगर चुनावों तक अम्मा जी की हालत ठीक नहीं हुई तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा सर? इस बात की आशंका तो ना है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तिब हम हैं। मेरा मतलब है कि उन हालात में तो पार्टी हाई कमांड का जो भी निर्णय होगा वो हमें मंजूर होगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, भैया जी
के अंदर ही अंदर अरमानों की खिचड़ी पकड़ी से हैं? यार जब अम्मा जी वापस आ जाती है तो भी आपका भला, और ना आए तब भी आपका भला। ये जुगाड़ तो कर रहे हो आप, लेकिन अपने छोटे भाई ने भूल गए हैं? अब देखो मजा, आज के बाद खेलोगे आप और आपने खिलाएगा गजेंद्र। तब हम देखेंगे कि भैया जी हमारे इंतजार कर रही, भीतर चल। अच्छा नमस्कार जी, राम राम। छुट्टन भागवानी का सबसे बड़ा छोरा से न बड़ा काम आ सके यो। गलत दाव खेलन की कोशिश कर रही है जीजी, गलत दाव। यो भगवानी का बड़ा बेटा ना, यो भगवानी का श्रवण बेटा से। कलयुग ने पहचान छुट्टन, यहाँ एक हाथ दूसरे का नाते, बाकी के बचा। सर एक मिनट सर, एक सवाल और सर। सत्ता की भूख बड़ी चीज हो है छुट्टन, जो करा दे सो कम। वैसे भी भागवानी के घर स्वार्थियों की तो भीड़ जमा से। नमस्कार नेताजी। जी जी जी, हाँ हाँ सब कुशल। हाँ 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 लीजिए। हमने तो सुना था कि नेता चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, आपके तो चुनाव के पहले ही दर्शन दुर्लभ हो गए। हाँ 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 हाँ, कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा। सोचा कि लेकिन ऐसी दौलत किस काम की जो अपनों के काम ना आए। अच्छा सुनिए, मैंने सुना है कि विरोधी पार्टी आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है। जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, हमारे रहते आपको फंड्स की क्या चिंता। आप तो बस कुर्सी की चिंता कीजिए नेताजी। पैसों के लिए तो आपको पलंग से नीचे पैर उतारने की भी जरूरत नहीं होगी। आपकी उम्मीद से दुगनी रकम कल सुबह आपके टेबल पे पहुंच जाएगी। ना थैंक यू से काम नहीं चलेगा नेताजी। बस एक छोटी सी सेवा करवानी थी आपसे। आप लोगों के लिए गुड न्यूज, अब खतरे वाली कोई बात नहीं। अम्मा जी की हालत में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। अगर वो ठीक होती तो कम से कम मुझसे बात तो करती। अरे कहाँ होगी, क्या कर रही? जानवी संभालो अपने आप को, आओ।
पहले बैठो। जानवी, दिया को लेकर तुम इतनी परेशान मत हो। फुर्सत मिलते ही वो तुम्हें कॉल करेगी। अचानक इतना सब कुछ हो गया है, पूरा परिवार एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन भाभी, अपने आप को संभालो जानवी, ये वक्त हिम्मत रखने का है, नहीं तो पूरे परिवार की हिम्मत टूट जाएगी। भगवान ने चाहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो नहीं जानते कि दोनों परिवार के बीच दुश्मनी की वजह क्या है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस रिश्ते की वजह से दोनों परिवार एक दूसरे के सामने फिर से आए हैं, वही रिश्ता इन दोनों के बीच की कड़वाहट दूर कर दे और दोनों परिवार के बीच की दुश्मनी खत्म कर दे, है ना? रागिनी, वाकई में इस परिवार का हिस्सा बनती जा रही है। मैं भी यही चाहती हूँ भाभी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि दिया को कुछ ना, बस वो सही सलामत रहे और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। रागिनी, जानवी, पूरे घर में संतोष जी को ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं है। न जाने कहाँ चली गई हैं वो। आपने करण को देखा? कौन करण? करण मेरा बेटा। आपने देखा उसको? कौन आपका बेटा? मैं नहीं जानता कोई करण वरण को। नहीं देखा? नहीं देखा पापा। कहाँ गया? अजीब पागल औरत है यार। अरे कौन है आप? मेरा करण का। अरे मैं किसी करण को नहीं जानता। मेरा बेटा है करण। कहाँ है वो? अरे छोड़िए मुझे। मेरा करण कहाँ है? बोलो, मेरा करण कहाँ है? अरे मैंने आपसे कहा ना मैं किसी करण को नहीं जानता, छोड़िए मुझे। संतोष आंटी जी यहाँ पे? ताई जी, ताई जी क्या हो गया है आपको? ताई जी, ये क्या कर रही थी आप? अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता तो? ताई जी आप चलिए घर चलिए, उठिए, चलिए आप घर चलिए। ताई जी आप घर चलिए। मुझे करण के पास जाना है। ताई जी, करण भैया घर आ जाएंगे। वो जहाँ भी होंगे ना एकदम सही सलामत होंगे। आप घर चलिए, वो आ जाएंगे। करण आ जाएगा ताई जी। चलिए।
शौर्य बेटे, यहाँ से कुछ देर हम लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। एक काम करो, जूते चप्पल खोलो यहाँ पर। क्या हुआ? ओहो, चलो कोई नहीं, आओ। चलो चलो चलो। बहुत दर्द हो रही है, मुझे नहीं चला जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। ये क्या कर रहे हो? अरे साथ फेरे ली तुम्हारे साथ, तो उसकी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। क्यों मामा जी, बहुत अच्छे भांजे से कहते हैं सच्चे प्यार की ताकत है। आइए। बेटा तुम जाके आराम कर लो, कब से यहाँ बैठी हो, थक गई होगी, मैं यहाँ बैठती हूँ। क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे दिया का पता तो लगाना ही होगा। हाँ, मैं अलग चाचा से मदद लेती हूँ। ताई जी, मैं थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ। लेकिन जानवी, तो इस वक्त कहाँ जा रही है? ताई जी, वो मुझे अलग चाचा से एक जरूरी काम था, मैं बस जाकर जल्दी से वापस आ जाऊंगी। बाय ताई जी।
हमारी दादी हॉस्पिटल में। ये नारियल चढ़ाकर हम उनके ठीक होने की कामना चाहते हैं। भगवान के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया। अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाएगी वो। बेटा, इस सिंदूर से अपनी पत्नी की मांग भर दो। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, हमेशा खुश रहो। दिया बेटे, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, लगता है किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। खराब भी हुई है गाड़ी तो इतनी अच्छी जगह पे। मंदिर तो हुआ है तो एक काम करते हैं, इसे पिकनिक समझते हैं। तुम्हारे पास टेंट का सामान है, तुम टेंट का सामान लगाओ, मैं मैकेनिक को बुला के लाता हूँ। अरे मामा जी, ऐसी अनजान जगह पर। हाँ दिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मामा जी, आप एक काम करिए, आप जाके मैकेनिक ढूंढिए, तब तक मैं यहाँ कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के टेंट लगाता हूँ। और हाँ मामा जी, सिर्फ एक बात, आप जब वापस आ रहे हैं तो हॉर्न बजा दीजिए। ओके ओके। हाँ मामा जी, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है? हाँ हाँ। दिया, यहाँ खड़े रहने से क्या होगा, आइए थोड़ी मेहनत करिए आप भी। चलो टेंट निकालना है भाई। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी लिपट जाइयो। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। दिया, देखो कितनी खूबसूरत जगह है, हम अपनी छोटी सी दुनिया यहीं बनाएंगे। नींद से जागिए मिस्टर शौर्य, जंगल में आप अपनी छोटी सी दुनिया बसाने की बात कर रहे हैं। क्यों? एक छोटी सी दुनिया बनाने के लिए क्या चाहिए? बस दो प्यार में धड़कते खूबसूरत से दिल, और एक हथौड़ी, कुछ पानी की बोतलें, थोड़ी ब्रेड, थोड़ा बटर, बस और क्या चाहिए? हाँ, और एक पिस्टल चाहिए जिसे हम जंगल में शेर को डरा के भगा सके।
अपने जिन माँ बाप की फोटो के नीचे तुम दोनों बहना बैठी रहती हो ना, जानती हो वो कैसे मरे थे? उनका खून हुआ था, खून। उनको कत्ल किया था इसी भानु प्रताप ने। भागवाणी और हमारी दुश्मनी ऐसी है जैसी सांप और नेवले, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाए और यो खत्म ना हो। सबके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। और अब पता नहीं दिया कहाँ होगी, इस समय क्या कर रही होगी, कैसी होगी, मुझे कुछ भी पता नहीं। उस छोरी की हिम्मत और बेशर्मी देखी। अम्मा जी ने अस्पताल में पहुंचाकर चली आई दुश्मन के छोरे ने लेके। किस्मत अच्छी थी उन दोनों की जो मैं नहीं मिला, वरना इस वक्त उसी अस्पताल के मुर्दाघर में दोनों की लाशें बिछी होती। गर्म है, गर्म है आपका दिमाग भैया जी। भैया जी, दिमाग ने इतना गर्म रखना अच्छी बात ना से। जब भगवान ने जो माथा दिया है तो तिलक करने के लिए ना दिया से। अकल है और माथा अपनी तिजोरी है जिसमें अकल बंद है। जरूरत पड़ने पर तिजोरी का ताला खोल के अकल का इस्तेमाल करने में क्या बुराई है भैया जी। चुनाव का वक्त है और इस वक्त एक भी गलत कदम उठाने का मतलब होगा अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। भैया जी, कुकर खुद अपने सपनों ने तोड़ना चाहो आप हैं? मन तो आज आपका वाह रूप बड़ा ही बढ़िया लग गया था। मीडिया वालों के सामने एक करारा जवाब दिया है। एक बार तो अंतर्यामी भी सोच में पड़ जाए कि जो जोगिंदर के मन में गलत बात है वो आप ही मन में सही कुकर लाग रही है, हैं? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अम्मा जी भी ऐसे जवाब ना दे पाती भैया जी, सच कह रही हूँ। पिछली बार जब मीडिया वालों ने घेर लिया था अम्मा जी ने वहां बाहर, याद है आपने? एक सवाल का जवाब तो अम्मा जी भी ना दे पाई थी, सोच में पड़ गई थी वह, और इसी मौके का फायदा उठा के वह छोरी जानवी बाजी मार गई। अगर आपने बाजी संभाल ली होती, आपने सारे जवाब दे दिए होते ना, तो जानवी घर में ना घुस पाती वापस और ना हमने मुसीबत का सामना करना पड़ता। तो आपने ही कुछ करना होगा। सच कह रहे हो। जब तक अम्मा जी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, जो भी हो संभालना तो पड़ेगा ही।
डॉक्टर का तुझे कहना है कि अम्मा जी की तबीयत तेजी से सुधर रही है। हो सके एक आध हफ्ते में अम्मा जी वापस घर भी आ जाए। मैं भी अम्मा जी का बेटा हूं। उनके वापस आ जाने ते मन में भी बहुत खुशी होगी। एक बात का दुख भी हो रहा है। ये बताएं, हमने अपनी जिम्मेवारी ना संभाली है, क्या हमने जो हक मिला है? नहीं, हमने तो अम्मा जी के गलत सही फैसलों में बस कोलू के बैल की तरह यूं यूं सिर्फ सर हिलाने मिला है। कि बताएं जो चलता रहेगा कि हम अम्मा जी की जी हुजूरी की ये जंजीर ने तोड़ेंगे। कि अपना हक अजमाएंगे, हैं? कुछ तो करना पड़ेगा भैया जी। और आप सब कुछ कर सके हो, सिर्फ आप हो। कौन लाया मुझे यहाँ? ये लो, तैयार हो गया हमारा खूबसूरत सा घर। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमेशा के लिए यहाँ पे बसना चाहते हो। काश ऐसा हो पाता, सबसे दूर सिर्फ मैं और तुम एक साथ। आग जलानी है ना, लकड़ियाँ नहीं लानी। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा रोमांटिक होने के लिए ये जगह सही नहीं है? हेलो मैडम, रोमांस के लिए ना जगह नहीं काफी इम्पोर्टेंट होता है। गौर फरमाइएगा बेगम, तेरे इश्क में जिए हम, तेरे इश्क में मरे हम, तेरे इश्क में जिए हम, तेरे इश्क में मरे हम। बस यही दुआ है रब से कि वफाएं ही करे हम। थैंक यू। हाँ तो मैडम, अभी मैं क्या कह रहा था कि हमारे दिल का जो हाल है। मामा जी आ जाएंगे। ओहो, अरे मामा जी नहीं आएंगे। अब इस जंगल में उन्हें कहाँ मैकेनिक मिलेगा, ढूंढ रहे होंगे बेचारे। तुम भी ना बस ऐसे ही परेशान होती हो। बात मांगे भाई, तुम्हें तो किंग ऑफ रोमांस का मॉडल मिलना चाहिए। गुड इवनिंग, कैसी तबीयत है आपकी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? मैंने वही किया जो एक शरीफ आदमी को करना चाहिए।
वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ। अगर ऐसी हालत में मैं आपको आपके घर ले जाता तो आपके घर वाले कुछ और ही समझते। उन्हें लगता है ये सब कुछ मैंने करवाया है, इसलिए आपको यहाँ पर ले आया। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी इन हमदर्दी भरी बातों से मैं आपके धोखे में आ जाऊंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। दिया कहाँ है? दिया? मेरी बात सुनिए। कुछ समय पहले मेरे साले साहब से बात की थी। उन लोगों की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए रात को किसी होटल में रहने वाले। कल सुबह वापस आ जाएंगे। आप जरूर झूठ बोल रहे हैं। आपने जरूर दिया को मैंने कुछ नहीं किया। आपकी बहन बिल्कुल सही सलामत है। आपको जो एक्सीडेंट हुआ था वो इतना सीरियस नहीं था, लेकिन इतना मामूली भी नहीं था। आपको आराम की जरूरत है, प्लीज आराम कीजिए। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए आप मेरे माँ बाप के खून से ज्यादा और कोई नहीं। मैं चाहती हूँ। देखिए, इस वक्त आपको अकेले यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप मुझे समझाने वाले कोई नहीं। अपनी पत्नी की गोद में सर रखना भी कोई गुनाह है क्या? वो सब ना घर में अच्छा लगता है, यहाँ पे मामा जी आ गए तो। ओहो, तुम भी ना। अरे मैंने कहा ना कि सुबह से पहले मामा जी नहीं आएंगे। तुम्हें कैसे पता कि मामा जी सुबह से पहले नहीं आएंगे? हाँ, देखो अभी ये एक जंगल है, जंगल में तो मैकेनिक मिलेगा ही नहीं, और हो सकता है मामा जी को मैकेनिक ढूंढने के लिए शहर तक भी जाना पड़े, तो वापस आते आते सुबह तो हो ही जाएगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मामा जी सुबह तक नहीं आएंगे। तुम भी ना क्यों खाली खाली मजा। एक मिनट सॉरी। क्या हुआ? हमारी कसम खा के कहो कि तुम्हारा आइडिया नहीं था। ये लो, अब पकड़ी गई मेरी चोरी। वैसे सच कहूं तो ये ना मेरा ही आइडिया था। चलो इसी वक्त यहाँ से तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है।
रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा। जोगी बाबा, नेताजी आपसे मिलने आए हैं। बोलो। तेरे वो भैया थी, क्या तेरे? नमस्कार। नमस्कार। राम राम। नमस्कार। आइए बैठ। बैठिए। कहिए नेताजी, इस वक्त मीटिंग कोई खास बात? अगर खास बात नहीं होती ना तो बात तो मैं फोन पर ही कर लेता। खैर ये बताइए कि अब अम्मा जी की तबीयत कैसी है? जी पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत में तेजी से सुधार आ रहा है। उम्मीद है कि वो जल्दी घर आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अम्मा जी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ तो अम्मा जी को घर पर काफी आराम की जरूरत तो पड़ेगी ही ना?
देखिए आप लोग गलत मत समझिए, क्या है ना, चुनाव सर पर है और आजकल में प्रचार की भागदौड़ भी शुरू होने वाली है, इसीलिए वो पार्टी हाई कमान का ऐसा मानना है कि अम्मा के चुनाव स्टेज को संभाल नहीं पाएंगे। जोगिंदर जी, हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव लेकर आए हैं। और हाँ, वो आज जो आपने प्रेस वालों को संभाला ना, पार्टी हाई कमांड ये सब देख रहे थे और सबने आपकी खूब तारीफ की। भाई हम तो ऐसा चाहते थे कि अम्मा जी ही ये चुनाव लड़ें, पर अब ऐसा संभव नहीं है ना। पार्टी ऐसा मानती है कि अब अम्मा जी के बदले इस सीट के सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार आप।